माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा, हे जगदम्बे तेरी। ओम शांति। तो आखिर वह दिन आया आज। पूरा जून मास हमने ममा की अव्यक्त पालना का अनुभव किया। बहुत सुंदर सुंदर सबने एक्सपीरियंसेस किए होंगे। ममा की अव्यक्त पालना सबको मिली। पूरा जून मास बहुत शक्तिशाली रहा, लेकिन हम सब ने ममा की साकार पालना का जो अनुभव नहीं किया है, साकार पालना के आदि रतन, उन आदि रत्नों के अनुभवों को सुनने के लिए आज स्पेशली शिव कुमार भाई, जो पांडव भवन दिल्ली में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, छोटी सी अल्प आयु में, लगभग 7-8 साल की आयु में शिव कुमार भाई को, जो उस वक्त शिव बालक कहे जाते थे, शिव कुमार भाई को बाबा का बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बाबा के कमरे में डायरेक्ट शिव कुमार भाई सेवा करते थे। इतनी उनकी लगन थी कि अव्यक्त बाप दादा ने स्वयं शिव कुमार भाई को शिव बालक से शिव कुमार नाम दिया। ऐसा ही है ना शिव कुमार भाई? जी हाँ। तो शिव बालक से शिव कुमार भाई उनको नाम दिया, छोटी सी आयु से जो अपनी पूरी जीवन उन्होंने बाबा की सेवा में समर्पित की। तो अभी एट प्रेजेंट दिल्ली पांडव भवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमें आज ममा के साथ के साकार पालना के अनुभवों से सजाने के लिए, हमें बहुत सुंदर अनुभूतियां कराने के लिए शिव कुमार भाई डायरेक्ट हमारे साथ जुड़े हैं। क्योंकि ये जून मास अभी खत्म होने जा रहा है, तो इसको और यादगार बनाने के लिए, बहुत ही सुंदर अनुभवों को शेयर करने के लिए, आदि रतन अनुभवों की खान, हमारे सबके फेवरेट शिव कुमार भाई जी का दिल्ली ग्रेटर कैलाश सेंटर की फरिश्ता फैमिली की तरफ से बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो अभी हम सब शिव कुमार भाई जी से ममा के साथ के अनुभव सुनेंगे। तो शिव कुमार भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम शांति। सभी भाई बहनों को भी बाबा की तरफ से सभी का स्वागत हो। ओम शांति। वो रूहानी माँ, जगत अम्बा माँ, उन्होंने जो अपने रूहानी आंचल के द्वारा हम बच्चों की पालना की है, वो अनुभव आपके आगे एक छोटा सा अनुभव रख रहे हैं। क्योंकि मेरा तो छोटा ही अनुभव होगा, क्योंकि हम तो बहुत छोटी एज में आए थे, तो ज़्यादा समझ तो नहीं थी। और बड़े बड़े भाई बहनें जो हैं बड़ी एज में आए, तो उनको थोड़ा ज़्यादा अनुभव कर सकते थे। तो हमारा तो बहुत छोटा अनुभव ही होगा। लेकिन मुझे सुनाते हुए हर्ष हो रहा है, एक बहुत खुशी हो रही है कि समर्पित होने का वरदान मम्मा ने ही मुझे दिया था। ये बात 1959-60 की बात है। मम्मा लखनऊ में आई थी। तो उस समय हम भी लखनऊ में ही थे और पूरा ही परिवार हमारा लौकिक लखनऊ में ही है, जैसे कि चाचा चाची भाई भाभी इत्यादि सभी। और पिताजी भी लखनऊ आया जाया करते थे। तो जब मालूम पड़ा कि मम्मा क्लास कराएंगी, तो सभी मम्मा की क्लास सुन रहे थे। और मम्मा ने पूछा कि कौन सेवा में निकल सकते हैं, कौन समर्पित होना चाहते हैं। तो हमारे पिताजी ने हाथ खड़ा कर दिया क्लास में। तो मम्मा ने कहा अच्छा, मैं बाद में बात करूंगी। जब क्लास पूरी हो गई, मम्मा ने हाल चाल लिया सभी का। तो मम्मा को जब मालूम पड़ा कि मैं तो उस समय 7-8 वर्ष का हूँ, तो मम्मा ने पिताजी को कहा कि आपके ऊपर तो घर की जिम्मेवारी ज्यादा है, इसलिए आप समर्पित नहीं हो
आप घर में रह करके समर्पित भाव से सेवा करो। तो इस प्रकार से मामा ने उनको त्रिमूर्ति, झाड़ इत्यादि चित्र दे दिया, मुरलियां दे दिया, और वो घर में ही सेवा केंद्र चलाने लग गए। और मामा ने उस समय ये कहा कि पिताजी को कि आपके बच्चे बड़े होकर के सेवा में निकलेंगे, वो समर्पित होंगे। अब उस समय मेरी आयु केवल 8 वर्ष थी, और जो ये मामा ने वरदान दिया तो मैं 12 वर्ष की आयु में ही समर्पित हो गया। तो देखो, ये भी एक मातेश्वरी सरस्वती ने मुझ आत्मा को जो वरदान दिया, इसके लिए हम मम्मा को, बाबा को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं कि ऐसा चांस जो है मेरे ख्याल से शायद ही छोटे बच्चों को जो है समर्पित होने का मिलता होगा। सिंध में तो बहुत से बच्चे छोटे छोटे आ गए अपने माँ बाप के साथ, लेकिन यहाँ भारत में जहाँ तक मुझे ऐसा ख्याल है कि शायद मेरा पहला ही चांस होगा। और जो मम्मा लखनऊ में आई हुई थी, तो खुशी खुशी से एक भाई ने मम्मा को फूल दिया, गुलाब का फूल। और वो तो बहुत ही उमंग से मम्मा को दिया कि मैं मम्मा को भेंट कर रहा हूँ फूल। लेकिन मम्मा ने उसे बहुत मीठी दृष्टि देते हुए कहा कि इस माँ को चैतन्य फूल चाहिए। मतलब उन मम्मा ने कहा कि आप जैसा वारिस क्वालिटी वाला फूल चाहिए। तो वो भाई समझ गया कि ये फूल तो मंदिरों में जड़ मूर्तियों के आगे चढ़ाते हैं, अब मम्मा को जो है ज्ञान युक्त, योग युक्त जो है वो बच्चे चाहिए। वो मम्मा को मतलब ऐसा फूल चाहिए, ज्ञानी और योग वाला। तो इस प्रकार से सभी समझ गए कि, और जो भी भाई बहने वहाँ लाइन में खड़े थे वो भी समझ गए कि मम्मा को तो अब चेतन फूल ही चाहिए। तो मम्मा माताओं के साथ बैठी हुई थी, और ज्यादा पढ़ी लिखी माताएं नहीं थी उस समय, नई नई कुछ माताएं निकली थी। बहुत पुरानी बात है, 59 की बात है। तो मम्मा क्लास में मिल रही थी माताओं से। तो मम्मा ने कहा कि ये बताओ कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। तो माताएं तो सोच रही थी। मम्मा ने कहा कि देखो, एक जन्म आप पुरुषार्थ करते हो, कईयों का एक जन्म भी नहीं होगा, कईयों का आधा जन्म ही होगा, बड़ी उम्र में ज्ञान में आए हैं, और 21 जन्म की प्रारब्ध मिलती है। तो 21 जन्म बड़ा है या ये आधा जन्म बड़ा है? तो माताओं ने कहा हाँ मम्मा, 21 जन्म बड़ा है, प्रारब्ध बड़ी है। तो फिर मम्मा ने कहा नहीं, प्रारब्ध मिला कैसे? प्रारब्ध तो पुरुषार्थ से ही मिलेगा ना। तो इसलिए पुरुषार्थ बड़ा है प्रारब्ध के आगे। इस प्रकार से मामा उनको समझा रही थी। और ये समझाते समझाते शिव भाई जी, आपको अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। तो शुरू अभी से ही करें या शुरू से करें? नहीं नहीं, बस एक लाइन अभी जो थोड़ा पहले वो अच्छा बता देते। जी, ठीक। तो वो मम्मा माताओं से मिल रही थी, और माताओं को मम्मा ने पूछा कि ये बताओ कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। तो माताएं तो सोच में पड़ गई। तो मम्मा ने कहा देखो, आधा जन्म, एक जन्म आप पुरुषार्थ कर रही हो, किसी का एक जन्म है, कई ज्ञान में देर से आए उनका आधा जन्म भी हो सकता है। तो आधा एक जन्म के पुरुषार्थ से आपको 21 जन्मों की प्राप्ति हो रही है। तो आप बताइए कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा, 21 जन्म बड़ा या आधा जन्म का पुरुषार्थ बड़ा? तो माताओं ने झट हाथ खड़ा कर दिया और बोला मम्मा, ये प्रारब्ध बड़ी है, क्योंकि हमने तो आधा जन्म पुरुषार्थ किया, हमको 21 जन्म मिल गया। तो 21 जन्म जो है वो ज्यादा बड़ा है। अब मम्मा ने फिर उनको बतलाया कि नहीं, पुरुषार्थ मिला प्रारब्ध मिली कैसे? प्रारब्ध मिली पुरुषार्थ से।
इसलिए पुरुषार्थ बड़ा है, प्रारब्ध के आगे पुरुषार्थ बड़ा है। वो जो आपने पुरुषार्थ किया, अगर आप वो आधा जन्म पुरुषार्थ ना करते तो आपको प्रारब्ध कैसे मिलती। इस प्रकार से मम्मा ने माताओं की क्लास कराई, और उसमें कुछ माताएं भी बैठे थे, भाई बैठे थे, थोड़े बच्चे बैठे हुए थे। तो इस प्रकार से हमें भी ये बात सुनने को जो है मिली माताओं की। फिर मम्मा लखनऊ से कानपुर के लिए गई, और कानपुर में उस समय गंगे दादी जी थी वहां पर, और ज्यादा सेंटर नहीं थे उन दिनों में। लेकिन कानपुर से काफी दूर एक गांव में छोटा सा सेवा केंद्र चलता था। तो सबकी इच्छा थी कि मम्मा यहाँ आई है तो हमारे गांव में भी आए तो अच्छा है। लेकिन गांव में जाने का कोई साधन नहीं था, कोई मोटर मार्ग नहीं था। बस थोड़ी दूर तक जो है वो रास्ता चलता था जिसमें कार से जा सकते थे। आगे का जो रास्ता था वो बैलगाड़ी का रास्ता था। लेकिन मम्मा ने, देखो मम्मा के अंदर जो एक हाजी का पार्ट था ना, वो आपको बता रहे हैं कि मम्मा ने हाजी कह दिया। और जब मम्मा को मालूम पड़ा कि आगे बैलगाड़ी में बैठ के जाना पड़ेगा, तो मम्मा ने कहा सो क्या। तो इस प्रकार से जो है, अब बैलगाड़ी में कोई कुशन वगैरह सोफा तो होता नहीं है, तो बैलगाड़ी में भी अपना जैसे कि दरी बिछा दिया गया, और उस बैलगाड़ी में जो है मम्मा बैठ गई। मम्मा के साथ और भी दो तीन भाई बहने बैठ गए जो मुख्य थे, और उस गांव में गए, और उस गांव में वालों से भी मम्मा मिली। तो देखो, सेवा के क्षेत्र में मम्मा कभी भी पीछे नहीं रहती थी, और मम्मा हमेशा आगे रहती थी। और हाँ जी करते हुए सब बच्चों को इतना खुश कर दिया कि सब मम्मा, मीठी मम्मा का सुख पा करके, पालना पा करके, और धन्य धन्य हो गए। तो मैंने देखा कि मम्मा विशेष करके अमृत वेले उठ करके तपस्या में बैठती थी। उस तपस्या शब्द को मम्मा साधना कहती थी। मम्मा की ये शब्द है, मम्मा के मुख से बोले हुए। तो मम्मा हम सबको कहती थी कि आप साधना में बैठो। और एक बहन ने मम्मा को कहा कि मम्मा आप इतनी जल्दी उठ करके आप क्या करते हैं, पूछा मम्मा से। तो मम्मा ने कहा, उसको बतलाया। फिर उस बहन ने कहा कि मम्मा आप तो आसमान में देखते हो, तारों को, सितारों को, चंद्रमा को देखते हो, तो उनको देखने से आपको क्या फायदा। तो मम्मा ने कहा कि ये जो पांच तत्व हैं, इनको भी हम योग बल से, साधना के बल से पावन बना रहे हैं। और दूसरा मम्मा ने कहा कि हम अमृत वेले जल्दी इसलिए उठते हैं कि भक्त जो है वो पुकार रहे हैं माँ माँ कह करके, तो मुझे उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। वो दुखी आत्माएं हैं, उनमें शक्ति भरने के लिए, उन तक योग की साकाश भेजने के लिए मैं विशेष साधना में बैठती हूँ। इस प्रकार से मामा ने बतलाया। दूसरी बात, एक बार की बात है कि मामा बेंगलोर जा रही थी। तो उस समय मैं छोटा तो था ही, लेकिन मेरी बहुत दिल थी कि मैं मम्मा को आबू रोड रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जरूर जाऊं। अब अपनी तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी मधुबन में, टैक्सी मंगाई गई। टैक्सी जो है वो फिएट गाड़ी थी। तो मम्मा के साथ चार लोग जाने वाले थे। मम्मा और मम्मा के साथ जमुना दादी, ये तो बेंगलोर तक जाने वाली थी। भूरी दादी जो है वो आबू रोड रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाती थी। और हमारे भाऊ विश्व किशोर जो यज्ञ के मैनेजर थे, वो मम्मा को अहमदाबाद तक छोड़ने जाते थे, क्योंकि अहमदाबाद से ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी। अहमदाबाद से बेंगलोर के लिए, बॉम्बे के लिए ब्रॉड गेज हुआ करती थी, और आबू रोड से अहमदाबाद तक मीटर गेज होती थी। इसलिए वो अहमदाबाद तक जा करके और मम्मा को उस ट्रेन में बिठा करके फिर वापस आते थे। तो ट्रेन, सॉरी, इसमें गाड़ी में तो जगह नहीं थी, कार में। तो मैंने कहा कि मैं
बस स्टैंड चला जाता हूँ और विश्व किशोर दादाजी को बता दिया यीशु बहन से। उस समय यीशु बहन ने मुझे 1 रुपया दिया, बहुत सस्ता जमाना था। तो उन्होंने कहा 1 रुपये में आप आबू रोड पहुंच जाओगे। मैं बस स्टैंड चला गया। अब लाइन में मैं लगा हुआ था, तो टिकट बाबू ने कहा कि अभी अभी बस आने वाली है, जब बस आ जाएगी वही बस वापस जाती है, तो वो टिकट बंटना शुरू हो जाएगा। तो मैं अपनी बारी का इंतजार कर ही रहा था। इधर मम्मा छुट्टी ले रही थी और मम्मा ने कहा कि सभी छुट्टी मतलब टुकली ले लिए। तो जब मम्मा ने मुझे नहीं देखा तो पूछा वो कहाँ है, तो किसी ने बताया वो तो आबू रोड जाने के लिए बस स्टैंड गया हुआ है। तो मम्मा ने कहा नहीं, उनको बुलाओ। फिर एक भाई दौड़ता दौड़ता आया और तब तक मम्मा रुकी हुई थी। और जब वो भाई ने कहा नहीं चलो मम्मा बुला रही है, तो मैं भी दौड़ता दौड़ता जो है फटाफट पांडव भवन में पहुंच गया। और मम्मा तो सभी से छुट्टी ले ही चुकी थी। और फिर मम्मा ने ही मुझे कहा कि आओ बैठो मेरे साथ। तो देखो एक छोटी सी गाड़ी जिसमें जगह नहीं थी, तो कहते हैं ना कि दिल में जगह हो तो जगह बन जाती है। तो देखो मम्मा का इतना स्नेह, इतना रूहानी पालना हमको मम्मा ने दिया। हाँ, स्थूल सूक्ष्म दोनों ही पालना हमें मिली। और मम्मा ने मुझे अपने साथ बिठा लिया। और आबू रोड तो पहुंचने में, उन दिनों में तो आबू रोड का रास्ता बहुत सकड़ा होता था, अब तो काफी चौड़ा बन गया है। तो बहुत मतलब नैरो गेज जैसे रोड थी। तो गाड़ी भी धीरे धीरे चलती थी। और मुझे तो इतनी आनंद और खुशी और बस मम्मा का प्यार जैसे कि अंदर अंदर जो है चलता रहा। उस खुशी में हमें पता ही नहीं लगा कि ये आबू रोड कब आ गया। जहाँ की 1 घंटा लगता है, मुझे तो ऐसे लगा कि शायद 15 मिनट में ही हम आबू रोड पहुंच गए। तो उस खुशी में, उस नशे से, उस मम्मा के प्यार के चिंतन में पता ही नहीं लगा कि मैं आबू रोड कब पहुंच गया। और जब आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे और मम्मा तो वेटिंग रूम में थोड़ी देर बैठ गई जब तक ट्रेन आई। तो जब ट्रेन आई और मम्मा अपने कोच पर बैठने के लिए जाने लगी, तो वहाँ के जो वो कर्मचारी थे वो मम्मा को देख करके जैसे कि ऐसे देख रहे थे कि जैसे कभी उन्होंने किसी को देखा ही ना हो, किसी व्यक्ति को। हाँ, और आपस में जैसे कि बात कर रहे थे, ये तो कोई देवी लगती है, इनकी मम्मा तो बस, हाँ, ये तो बस ऊपर से उतरी हुई लगती है। अपने अपने शब्दों में हर एक बयां कर रहे थे। अब इतना ज्यादा तो नहीं मैं सुन पाया, लेकिन हमारे नजदीक जो कुछ लोग बोल रहे थे तो ऐसे मैंने सुना। और सब एक टक होकर के उस माँ के वात्सल्य को, उस माँ के चाल को, कि मम्मा कैसे धीरे धीरे चलती है, कैसे फरिश्ते जैसे चलती है, उनके उस चलने की, उनके उस मुस्कुराहट की, वो जो मम्मा का एक कहे कि व्यक्तित्व था, उसको देखने के लिए स्टेशन के लोग ही उमड़ पड़े। और फिर तो मम्मा बैठी अपने ट्रेन में और मम्मा सबसे छुट्टी लेकर के गई। तो देखो ऐसे मम्मा हम बच्चों की पालना करती थी। मुझे याद है देखो लौकिक में भी माँ रात को जाग करके भी बच्चों की पालना करती है। तो ऐसे ही माँ भी देखो साधना में बैठ करके रात रात जाग करके हम बच्चों में शक्ति भरती थी। मम्मा ने एक बार कहा, एक बहन ने मम्मा से पूछा कि मम्मा आप इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं सुबह। तो मम्मा ने कहा देखो, बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं ना माँ और बाप को फॉलो करो। अगर मैं साधना में बैठ करके सभी बच्चों को शक्ति नहीं भरूंगी तो बच्चे किसको फॉलो करेंगे। इसलिए बच्चों को सिखाने के लिए मम्मा ने अपनी नींद का भी त्याग कर दिया। मम्मा ने भी और बाबा ने भी अपनी नींद का त्याग करके हम बच्चों को ये सब सिखाया। मैं तो पहले बाबा के ही रूम की सेवा किया करता था, लेकिन मम्मा ने जब मुझे देखा तो मम्मा ने कहा कि मेरे रूम की भी सेवा किया करो। और मैं मम्मा के रूम की सेवा करने लग गया। नहाने के लिए पानी भी दिया, जो भी जरूरत होती थी। तो मम्मा के कमरे में मैं धूप वास करता था।
वो एक नई सामग्री होती है, लोबान, गूगल इत्यादि। तो मैं एक बर्तन में किचन से अंगारे ले करके और फिर उसमें धूप वास गूगल डाल देता था। तो कई बार तो मम्मा वहाँ बैठी हुई थी और बैठी हुई होती थी, कभी पत्र लिखा करती थी, तो मुझे कहती थी ठीक है इसको वहाँ कोने में रख दो। कभी मम्मा नहीं भी होती थी तो मतलब मैं डेली धूप वास करता था। तो 2-3 बार की घटना ऐसी हो गई कि जैसे कि धूप वास हम उसमें डाल करके और किसी काम से मम्मा के कमरे से बाहर चले गए, ताकि जब तक ये थोड़ा सा धूप वास होए तो मैं बाहर दूसरा कार्य कर लूं। और मुझे भूल गया। आधे घंटे के बाद जब मैं आया तो मम्मा पत्र भी लिख रही थी और मम्मा का पूरा कमरा धूप वास के धुएं से भर गया। तो मैं जब आया तो मम्मा ने केवल उंगली के इशारे से मुझे बताया कि इसको बाहर ले जाओ, बस इशारे से, और कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने सोचा मन में कि देखो ऐसी घटना 2 बार हो गई, तो मम्मा ने कभी भी कुछ नहीं कहा कि भाई पहले मैंने तुम्हें बताया था, दोबारा कैसे हो गई है। हालांकि मम्मा कहती थी कि सच्चा पुरुषार्थी वो है जो एक बार जो भूल हो गई वो दोबारा रिपीट ना हो। तो मेरे अंदर ये आया मन में कि देखो ये भूल तो मेरे से दोबारा हो गई, तो फिर मैं अटेंशन देने लग गया। तो लेकिन कहने का भाव ये है कि देखो मम्मा इतनी शांत मूर्त थी, इतनी गंभीर और समाने की शक्ति थी। उस गंभीर समाने की शक्ति और सहन शक्ति ने जो है हमें सिखा दिया। और ऐसे ही एक बार की बात है, मम्मा को कंधे पर जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा फोड़ा निकला था। तो डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने कहा इसमें तो चीरा लगाना पड़ेगा, जैसे कि एक छोटा सा ऑपरेशन होगा। तो उस बहन ने, जो मम्मा के पास सेवा में रहती थी, उस बहन ने बाबा को कहा कि बाबा डॉक्टर तो कह रहा है कि थोड़ा चीरा लगाना पड़ेगा, यानी छोटा सा ऑपरेशन होगा। तो बाबा ने कहा कि ये मम्मा जो है ना, ये जगत अम्बा है, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, महान हस्ती है, पवित्रता की देवी है, ये पवित्र है। तो जैसे मंदिर में कोई भी दूसरा व्यक्ति मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता है, इतना मतलब कि पुजारी लोग ध्यान रखते हैं कि जो निमित्त है वही उस मूर्ति को हाथ लगाता है, तो दूसरा कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो बाबा ने कहा कि ये तो साक्षात मम्मा है, जगत अम्बा है, इसको दूसरा कोई व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता है। घर के ही इलाज से ही, घर के ही दवाई से जो है मम्मा का इलाज होगा। तो फिर बाबा ने ही कोई युक्ति बताई, वो मुझे तो मालूम नहीं, वो बहनों को ही पता होगा उस समय जो दादी थी। हाँ, तो बाबा ने कुछ बतलाया, वो दवाई करने से, वो कुछ घरेलू इलाज करने से मम्मा का वो फोड़ा ठीक हो गया। और किसी प्रकार के कोई डॉक्टर का हाथ नहीं लगा। बाबा ने सख्त मना किया कि नहीं, डॉक्टर का बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, मम्मा बहुत पवित्र आत्मा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति को छू भी नहीं सकता है मम्मा को। इस प्रकार से बाबा का एक ऑफिशियल रूप था। और सचमुच बाबा ने जो दवाई बताई उसी से ही मम्मा का वो सब ठीक हो गया। बैडमिंटन खेलती थी, कभी बाबा मम्मा और बच्चे भी खेलते थे साथ में। तो कई बार मुझे बैडमिंटन खेलने का भी सौभाग्य मिला। और कई बार मम्मा, बाबा और बच्चे पहाड़ी पर भी जाते थे तो वो भी मुझे सौभाग्य मिला। और एक बार की बात है कि बाबा और मम्मा चल रहे थे, नकी लेक की तरफ से आ रहे थे वापस सैर करते हुए। तो भाई बहने तो मम्मा के पीछे पीछे थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्या बाबा मम्मा में आकर्षण हुई, और छोटे भी थे हम। तो मैं, बाबा और मम्मा जैसे साथ चल रहे थे ना, तो मैं दोनों के बीच में चलने लग गया। तो फिर बाबा ने मुझसे कहा कि बच्चे, बाजार से तूरी लेके खानी अच्छी लगती है क्या? तो मैंने कहा नहीं बाबा, बाजार की टोली तो मैं अपने लौकी घर में भी नहीं खाता था, और यहाँ मम्मा रोज हमको टोली खिला देती ना कमरे में,
वो हमको टोली बड़ी अच्छी लगती है। हमें तो बस, हमको तो वही बाबा मम्मा जो टोली खिलाते हैं ना, वही टोली हमको वो है बहुत अच्छा लगता है। फिर मम्मा कहीं से आ रही थी, मेरे को याद नहीं है, शायद बॉम्बे से आ रही थी या बेंगलोर या कहीं से आ रही थी। तो बरसात का थोड़ा टाइम था, बरसात पड़ रही थी मधुबन में। तो मम्मा का बाबा इतना रिस्पेक्ट रखते थे, तो मम्मा ने अ, मतलब इतना रिस्पेक्ट, मम्मा का बाबा ने इतना रिस्पेक्ट रखा कि मम्मा आने वाली है, तो बाबा ने कहा कि मम्मा तो बाहर की टैक्सी में आएगी, तो बरसात पड़ रही है, मम्मा तो भीग जाएगी, छाता भी लेंगे तो जोर की बरसात पड़ रही है, तो अब कैसे किया जाए? कुछ ऐसा बना दिया जाए कि टैक्सी आके उसके नीचे रुक जाए। अब उस समय ऐसा कोई साधन तो नहीं था। और फिर कारपेंटर जो वहाँ काम करता था, तो उसको बाबा ने कहा, अब ये तो काफी, कारपेंटर भी काम करके वापस जाने ही वाला था, उसकी भी छुट्टी हो चुकी थी करीब करीब। अब रात्रि के टाइम, शाम के टाइम कारपेंटर को जब बाबा ने कहा कि यहाँ थोड़ा ऐसा शेड बनवा दो, है, तो उसने बाबा को कहा, बाबा ये इतनी जल्दी कैसे बन जाएगा? हाँ मैं बना दूंगा, कल बना दूंगा, मतलब बढ़िया करके बना दूंगा, लेकिन अभी रात को कैसे बनूंगा? और उसका ये भी भाव था कारपेंटर का कि मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो हेल्पर भी चला गया है, अब ये कैसे होगा? तो वहाँ के कुछ एक भाई बहनों ने कहा कि आपको हेल्पर मिल जाएगा, आप थोड़ा ऐसा बना दो। तो खैर, फिर उसने जो है किसी तरह से थोड़ा एक ऐसे टेम्परेरी शेड बनाया। और फिर मम्मा की जब गाड़ी सुबह आई, तो उस शेड के नीचे मम्मा की गाड़ी को रोका गया। तो देखो बाबा इतना रिस्पेक्ट देते थे मम्मा के लिए। और एक बार की बात है कि एक बार की बात है कि कोई आवाज आ रही है। तो एक बार की बात है कि मम्मा सब सबसे पहले क्लास में आया करती थी, और आ करके मुरली सुनाती थी पहले, फिर बाबा आकर के मुरली सुनाते थे। तो लेकिन मम्मा जब मुरली सुना रही होती थी, तो बाबा दरवाजे के पीछे बाहर बरामदे में खड़े होकर सुना करते थे। लेकिन एक बार की बात है कि ऐसे शायद बाबा जल्दी तैयार हो गए होंगे, तो बाबा अ, जब तक मम्मा मुरली पूरी करे तो बाबा थोड़ा बाहर चक्कर लगाते थे। तो बाबा ऐसे चक्कर लगा रहे थे, चक्कर लगाते लगाते पता नहीं क्या ख्याल आया होगा बाबा को, बाबा क्लास में आ गए, यानी मम्मा से पहले ही क्लास में आ गए। और ज्यादा फर्क नहीं था, 1-2 मिनट का ही अंतर था। बाबा आए और बैठ गए गद्दी पर, बाबा दृष्टि दे रहे थे। इतने में मम्मा आई। तो मम्मा ने जब देखा कि सुप्रीम टीचर बैठा हुआ है, तो मम्मा बाबा के बाजू में जो गद्दी होती थी, जहां बैठ करके मुरली सुनाती थी, तो मम्मा वहां नहीं बैठी। मम्मा पीछे जा करके, पीछे के दरवाजे से आके और पीछे बैठ गई, जैसे जहां भाई बहने नीचे पट में बैठते थे ना, वहीं बैठ गई। फिर मम्मा को जब बाबा ने देखा, तो मम्मा ने कहा, अरे मम्मा जान, मम्मा ये स्थान आपका नहीं है, आपका स्थान तो यहाँ है। तो फिर बाबा ने रिस्पेक्ट से मम्मा को बुलाया, और मम्मा गद्दी पर आकर के बैठी। फिर बाबा ने कहा कि अभी मम्मा आप बच्चों से मिलेंगे। बाबा तो देखने के लिए आए थे कि क्लास में कौन कौन बच्चे पहले आते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि बाबा तो यही देखने आए थे कि कौन कौन बच्चे क्लास में पहले आ जाते हैं। और खैर, जो पहले आए हुए थे उनको बाबा की दृष्टि भी मिली। फिर तो बाबा चले गए, और फिर मम्मा ने मुरली सुनाई। और मुरली भी सुना करके फिर किसी ने कुछ मम्मा से प्रश्न पूछा था। तो मम्मा ने कहा कि अच्छा, ये प्रश्न जो है ना, आप रात्रि में हम मम्मा बताएंगी। तो उस भाई ने प्रश्न किया था कि मम्मा, हमारे ना पुराने संस्कार हैं वो आ जाते हैं। तो मम्मा ने कहा कि पुराने संस्कार, मैले कुचैले संस्कार, विकारी संस्कार? तो मैले कुचैले संस्कार आप अंदर कैसे लेते हो? आप क्या गंदा पानी, गंदा खाना कोई आपको देवे तो आप खाओगे? गंदा पानी पियोगे क्या? ये मैले कुचैले संस्कार आप अपने अंदर कैसे ले लेते हो? फिर मम्मा ने कहा कि आपको नया कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा,
अच्छा कपड़ा पहनना अच्छा लगता है या पुराना फटा हुआ मैला कुचैला कपड़ा पहनना अच्छा लगता है? कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है पहनना? तो ऐसे कपड़ा आप क्यों धारण करते हो जब आपको अच्छा ही नहीं लगता है? हैं? ये पुराना मैला कुचैला फटा हुआ गंदा कपड़ा अगर आपको कोई दे तो क्या आप उसको पहनोगे? पहन करके महफिल में बैठोगे, क्लास में आओगे? तो मामा ने उनको कहा कि देखो, ये तो बिकारी पुराना मैला कुचैला 63 जन्मों का मैला कपड़ा है। ये पुराना संस्कार जो है उसको हम कैसे पहनेंगे? कैसे आत्मा उसको पहनेगी? कैसे उसको धारण करेगी? बाबा जो दिव्य गुणों का गहना पहना रहे हैं, दिव्य गुणों का जो वस्त्र पहना रहे हैं, जो श्री लक्ष्मी नारायण पहनेंगे, देवी देवताएं पहनेंगे, हमको ऐसे संस्कार रूपी कपड़े को पहनना है। ऐसे संस्कारों को मतलब धारण करना है। इस प्रकार से मामा जो है वो समझाया उसको। और मामा जब देखती थी ना भाई किसी में कोई कमी है तो मामा उसकी कमी नहीं समझती थी, मामा समझती थी कि ये मेरी कमी, तो मेरी कमी है ऐसा समझ करके उनको बुला करके उनको पॉजिटिव पॉइंट समझा करके और उनकी कमियों को दूर करती है। तो एक बार की बात है कि 8-10 बोरे आए हुए थे गेहूं के। तो ये था कि अब ये गेहूं कौन साफ करे। तो बाबा मम्मा जो है पहले बैठ गए। और जब बाबा मम्मा वहां पर बैठ गए तो सभी भाई बहनें बाबा मम्मा को देख करके वो भी बैठ गए और गेहूं साफ करने लगे। काफी देर तक तो बाबा मम्मा बैठे रहे। फिर बाद में बाबा मम्मा चले गए। भाई बहनें जो है वो साफ करके और बोरों में भर भी दिया। फिर कुछ समय के बाद मम्मा चक्कर लगाने के लिए निकली। तो जहां पर वो गेहूं के बोरे रखे हुए थे तो मम्मा ने थाली मंगवाई, क्योंकि मम्मा जब निकली चक्कर लगाने तो मम्मा के साथ एक दो बहनें भी थी। तो मम्मा ने थाली मंगवाई। तो बहन सोचने लगी ये थाली क्यों मंगवा रही मम्मा। खैर वो ले आई थाली। तो मम्मा ने क्या किया, वहां गेहूं के दाने बिखरे हुए थे और उन गेहूं के दाने को मम्मा ने अपने हाथ से चुन चुन करके इकट्ठा कर दिया और वो थाली में इकट्ठा कर रही थी। तो जब मम्मा को देखा कई भाई बहनों ने तो वो भी आ गए। तो मम्मा ने कहा कि देखो, ये बाबा के यज्ञ के गेहूं के जो दाने हैं ना, ये गेहूं के दाने नहीं है, ये गेहूं के दाने एक एक मोहरों के बराबर हैं। तो इस प्रकार से मम्मा ने उस बाबा के यज्ञ के अनाज की या उस बाबा के यज्ञ के वस्तु की इतनी वैल्यू दिया मम्मा ने। और मम्मा ने कहा कि ये मोहरे हैं, इनको इसी तरह से ही जो है वो संभाल करनी है। फिर एक बहन ने मामा को कहा कि मम्मा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ और ये जो दूसरी बहन है ये पढ़ी लिखी है, कोई भी आता है उसको समझाती है, भाषण करती है, इनका पद तो बहुत ऊंचा है, मेरा पद तो वहां भी जाके मैं यही बर्तन मांजूंगी, झाड़ू पोछा लगाऊंगी। मैं तो और कुछ सेवा करने के लायक भी नहीं हूँ और कर भी नहीं सकती हूँ। तो मामा ने कहा नहीं, बाबा के घर में कोई भी सेवा हो उसकी 100% मार्क्स है। चाहे कोई बासन मांजता हो, बर्तन मांजता हो, चाहे कोई भाषण करता हो, बासन और बर्तन ये दोनों, भाषण और बर्तन ये दोनों की बाबा के घर में 100% मार्क्स। आप बाबा को दिल से याद करके दिल से जब सेवा करोगी और सच्चे दिल से सेवा करोगी, एक सेवा होती है भाई मम्मा ने ड्यूटी दिया, बाबा ने कहा और आपने पूरा कर दिया है। लेकिन एक है सच्चे दिल से सेवा करना कि ये सेवा देने वाला कौन है, किसने सेवा दी है, उस भावना से सेवा करना और सच्चे दिल से सेवा करना, प्यार से सेवा करना। तो कहते हैं ना, सच्चे दिल से सेवा करेगा तो वो दुआओं का पात्र बन जाएगा। तो इस प्रकार से मामा ने उसको समझाया और बोला कि आप भाषण करने वाली से भी आगे जा सकती हो, केवल
आपकी सेवा सच्चे दिल की सेवा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मम्मा ने उस बहन को बतलाया। एक बार की बात है, ये तो आप सबने सुना ही होगा कि मम्मा बहुत धीरे चलती थी, गंभीर थी, फरिश्ते की तरह चलती थी। तो एक भाई था, वो चल रहा था और उसके चलने में बहुत जोर से खटपट आवाज आ रही थी, जैसे कि घिसता हुआ चल रहा था। लेकिन मम्मा पता नहीं कहाँ से आ गई वहां पर। हम सभी दो तीन भाई खड़े थे, हमें भी नहीं मालूम पड़ा कि मम्मा कहाँ से आई। और आ करके उस भाई को देखा कि वो भाई तो चप्पल घिस करके चल रहा है। तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए उस भाई को उंगली के इशारे से बुलाया। तो और मम्मा ने कहा कि मालूम है, जो यहाँ चप्पल घिस करके चलता है ना, उसको स्वर्ग के अंत में, लास्ट में घिसा हुआ राज्य मिलता है। तो मामा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में आने के लिए हमको अभी से ही उनके दिव्य गुणों को धारण करना है। ये नहीं कि हम वहां धारण करेंगे, यहीं धारण करना है, तभी लक्ष्मी नारायण के राज्य में आ सकते हैं। नहीं तो लक्ष्मी नारायण राम सीता सबका राज्य पूरा हो जाएगा, फिर लास्ट में आकर के एक छोटी सी टोपी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो है मतलब मामा ने उनको समझाया और वो भाई समझ गया और आगे के लिए जो है ठीक उसी प्रकार से जो है वो चलने लगा। तो एक भाई गवर्नमेंट सर्विस करते थे, अफसर ग्रेड के वो भाई थे। तो कई बार क्या होता था कि उनकी आपस में मीटिंग होती थी ना, तो मीटिंग में वो बैठते थे। तो उन्होंने एक बार मम्मा से पूछा, बोला मम्मा, मुझे तो दिन में गुस्सा नहीं आता है, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत प्यार प्रेम से मिलते हैं। और उस भाई की विशेषता ये थी कि जब भी वो अपने जूनियर से मिलता था ना, तो सब उस जूनियर को सबसे पहले नमस्ते करता था। मतलब वो जूनियर नमस्ते करे, राम राम करे या कुछ भी कहे, उससे पहले वो उनको नमस्ते कर देता था। तो सबके ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव था और सभी प्रेम से उस भाई को मिलते थे। तो उस भाई ने मम्मा को कहा कि मम्मा, मुझे दिन में तो गुस्सा नहीं आता है, लेकिन रात को सपने में गुस्सा आता है। तो मम्मा एक सेकंड चुप रही। फिर मम्मा कहती है कि देखो, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है, बाबा कहते हैं। तो आप चेक कीजिए कि कहीं किसी के दूसरे का हाथ का बना हुआ कुछ खा पी तो नहीं लेते हो। तो उसने कहा मम्मा, मैं तो अपनी युगल का अपने घर का ही खाता हूँ, और हमारे परिवार जो है पूरा सभी ज्ञानी है, ज्ञान में चलते हैं। तो मम्मा ने कहा नहीं, फिर भी थोड़ा सा चेक करना। इतना तो बात हो गई। वो भाई जो है अपने जब ऑफिस में आया, ड्यूटी पर आया काम पर, तो यही बात सोचने लग गया कि उसको याद तो नहीं आया, समझ में नहीं आया ये बात। फिर वो एक दिन लंच के समय जब खाली था, तो ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते और कैंटीन की तरफ निकल गया। और उसने क्या देखा कि कैंटीन में जो चाय बनाने वाले थे ना, वो आपस में लड़ रहे थे, यहाँ तक कि एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। तो वो भाई को समझ में आया कि जब मैं यहाँ मीटिंग में बैठता हूँ और मीटिंग में चाय आती है और मैं वो सभी के साथ चाय पीता हूँ, तो ये इस प्रकार का जो बना हुआ, इस प्रकार के वातावरण में जो चाय बनी है, तो जरूर वो मन पर जरूर वो असर करती होगी। तो वो भाई कभी कभी आपस में मीटिंग में बैठते थे, तो चाय तो छोड़ दिया। फिर उस भाई ने सोचा कि ये जो लिम्का और ये कोका कोला है ना, ये तो मशीन मेड है, ये तो हम पी सकते हैं ना। तो इस प्रकार से जो है वो भाई ने कभी कभी वो भी ले लेता था। तो फिर भी उसने राय लिया, तो किसी बहन से, टीचर बहन से, तो टीचर बहन ने यही बतलाया कि देखो, ये भी तो बाहर की चीज है ना, हम क्यों अपनी आदत जो है बाहर की चीज में डालें। हैं? चलो मशीन मेड है, लेकिन काम करने वाले तो वहाँ कर्मचारी ही होते हैं ना।
वो किस वृत्ति से वो सब ये सब काम कर रहे हैं, तो उनका वृत्ति वाइब्रेशन भी तो इसमें आता ही होगा ना। मान लो कि ये जो कोका कोला बन रहा है, अब वहाँ काम करने वाले किस जो है वो कोई पवित्र आत्माएं तो नहीं होती है, तो उनकी भी वृत्ति वाइब्रेशन तो इसमें जरूर जाएगी। तो इसलिए जो है अगर आप ये भी नहीं लो तो बहुत अच्छा है। तो उस भाई ने कुछ भी नहीं लिया, जो चाय या बिस्कुट कुछ ले लेता था कभी कभी मीटिंग में, तो सब कुछ बंद कर दिया। और उसने देखा कि एक हफ्ते के अंदर ही उसके नींद में परिवर्तन आ गया, और नींद भी उसको अच्छी आने लग गई, और स्वप्न भी उसको बाबा के मम्मा के या कुछ ना कुछ अच्छे स्वप्न आने लग गए। और गुस्सा तो वैसे भी वो नहीं करता था, लेकिन जो रात्रि को थोड़ा बहुत गुस्सा आता भी था, तो वो भी जो है खत्म हो गया। तो एक बार मैं जब बम्बई जा रहा था बाबा के साथ, तो मामा ने मुझे श्री कृष्ण का चित्र दिया। बोला कोई भी ट्रेन में मिले या जैसे भी मौका लगे, इस चित्र के द्वारा सेवा करना। तो ऐसे ही हम जो है चित्र दिया, हमने सेवा हुई। और एक बार की बात है, बाबा रोज हैंगिंग गार्डन में जाते थे या नेहरू गार्डन में जाते थे, तो भाई बहनें मुख्य उनके साथ जाते थे। तो एक बार बाबा ने मेरे लिए भी कहा कि इस बच्चे को जो है चलना चाहिए। तो बाबा के साथ दो तीन गाड़ी थी, एक रमेश भाई की, एक काकू भाई जो नलनी बहन के पिताजी हैं, तो ऐसे दो तीन गाड़ी थी। एक गाड़ी में लास्ट वाली में मैं भी बैठा था, और बाबा तो जाके वहाँ बगीचे में बैठ करके और योग में बैठ गए। तो फिर बाबा ने जैसे कि हमें वो दिखाया कि देखो यहाँ बगीचे में जो है ना हैंगिंग गार्डन है, इस हैंगिंग गार्डन को में एक लॉन्ग बूट दिखाया बाबा ने। तो बोला देखो ये लॉन्ग बूट जो है ना, इसमें बच्चे ऊपर से चढ़ते थे सीढ़ी के द्वारा और उसमें नीचे से निकल जाते थे, इस प्रकार से था। तो बच्चे वहाँ खेल कर रहे थे। तो बाबा ने कहा देखो ये भी ब्रह्मा बाबा अपने तरफ इशारा किया कि बोला ये भी लॉन्ग बूट है शिव बाबा का। तो बाबा देखो कितने निरहंकारी थे। अगर हम आज किसी को ये कह दे तुम तो जूता हो बूट हो, तो कितना गुस्सा आ जाएगा। लेकिन बाबा मम्मा इतने निरहंकारी, जो स्वयं को कहने लगे कि ये तो शिव बाबा का लॉन्ग बूट है। तो इस प्रकार से, और बाबा रात्रि को क्लास में मिलते भी थे, और भाई जी मम्मा के। बाबा। हाँ, ओम शांति। एक भाई। एक बात रह गई है बाबा की जो नहीं सुनाई थी, या हो सकता है सुनाई हो। तो एक बहन बहुत बीमार पड़ गई थी। और जब बीमार पड़ गई तो मम्मा को उसको मम्मा मिली, और मम्मा ने उसको देखा तो क्या समझा कि इसकी जो नसें है ना वो सूख गई है। तो उस समय उसको जो दवाई चाहिए थी ना वो दवाई नहीं मिली, माउंट आबू में उपलब्ध नहीं थी वो दवाई। और मतलब बाबा आए, और बाबा ने भी देखा, मामा ने देखा। तो बाबा मम्मा ने कहा कि इसको दूध का इंजेक्शन लगाओ। और तो उस समय विष्णुतन दादा को भेजा गया, और ताजा दूध लेकर के आए, और दादा विष्णुतन जी ने उस बहन के नस में दूध का इंजेक्शन लगाया, और वो बहन इससे बिल्कुल ठीक हो गई। और अंत में मैं यही कहूँगा कि मैं ममा के रूम की जो सेवा करता था, तो ममा के रूम में सहज ही आ जा सकता था। तो लास्ट दिन जब ममा अव्यक्त हुई, तो उस दिन आधा घंटा पहले, ममा के अव्यक्त होने के आधा घंटा पहले, मैं ममा को मिला, ममा के रूम में गया किसी कार्य से। तो ममा लेटी हुई थी, लेटे लेटे मेरे को दृष्टि दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि अंत में भी ममा ने हमारी पालना की दृष्टि के द्वारा हमें शक्ति मिली। ये ममा के द्वारा जैसे कि हमें मिली। फिर जब ममा अव्यक्त हो गई और ममा को भोग लगा, तो दो तीन बार ममा की आत्मा जो है संदेशी के तन में आई, जो भी बहन भोग लगाती थी। तो तीसरी बार जब ममा
मतलब अव्यक्त ममा जब संदेशी के तन में आई तो किसी बहन ने कहा कि ममा आप जब साकार में थी ना तो आप किचन का चक्कर लगाती थी। तो भोली दादी की बहुत इच्छा है कि अगर मम्मा आए तो बहुत अच्छा है। तो मम्मा जैसे कि देखो मम्मा के अंदर जो वो हाजी का पाठ था ना, संस्कार, तो मम्मा अव्यक्त होने के बाद भी हाजी बोल करके और तुरंत वो खड़ी हो गई और संदेशी के तन के द्वारा जो है अव्यक्त मम्मा किचन में आई। जब भाई बहनों को मालूम पड़ा कि मम्मा किचन में आई है तो जो भी भाई बहने उस समय तुरंत आते गए तो मम्मा उनको अपने हाथ से टोली देती गई। यानी 3 बार मम्मा ने टोली दिया और मैं मम्मा अव्यक्त मम्मा के साथ ही था। तो 3 बार जो मम्मा ने टोली दिया तो 3 बार मुझे अव्यक्त मम्मा ने मुझे भी तीनों बार टोली दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि साकार में तो हम मम्मा बाबा से टोली लेते थे, लेकिन अव्यक्त मम्मा से भी टोली लिया और मम्मा ने किचन को देखा और भोली दादी को मिली, सब बहुत खुश हुए। उस समय बाबा झोपड़ी में बैठे थे। तो फिर मम्मा छुट्टी लेने के लिए बाबा के पास झोपड़ी में बगीचे में गई और जब मम्मा बाबा के पास गई तो मम्मा ने जैसे कि बाबा को बगीचे से मतलब बगीचे में प्रवेश कर रही थी मम्मा, और बाबा तुरंत जा करके मम्मा को अव्यक्त मम्मा को रिसीव करके और अपनी कुटिया में ले आए। और बाबा ने मम्मा से पूछा कि बताओ इतना बड़ा फूल, एक डेलिये का फूल था बहुत बड़ा, थाली जितना बड़ा, तो बोला इतना बड़ा फूल वतन में होता है क्या, मम्मा से बाबा ने पूछा। तो अव्यक्त मम्मा ने कहा कि नहीं वहाँ फूल तो नहीं होता है, लेकिन बाबा जो दिखाना चाहे वो दिखा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये मेरा एक बहुत छोटा सा अनुभव था मम्मा का और जरूर आपको पसंद आया होगा। ओम शांति। तो सबको मालूम है, तो मम्मा थी कुमारी, लेकिन हम उसको मम्मा कहा तो सब मम्मा मम्मा कहने लगे, माँ बन गई ना। मतलब मम्मा का जो पर्सनैलिटी थी ना, और सब कुमारियों से न्यारी। सारे ड्रामा में, सृष्टि में एक वही थी जिसने ज्ञान को अपने जीवन में ऐसा अपनाया जो प्रैक्टिकल देखने में आया। ये माँ है, हर एक के मुख से निकले ये माँ है, हैं? बाद में भी नए नए जिज्ञासु आए, वो भी कहे माँ है। मामा पतली ऐसी छोटी सी थी, 1 बरस के अंदर लगी ये माँ है ना, बराबर। मम्मा मीन्स माँ। तो वैसे ही मम्मा का प्रकृति स्वभाव कहे बहुत गंभीर शांत स्वरूप, और हंसती है तभी मुस्कुराएंगे। मैंने मम्मा को सवाल पूछा कि हापुड़ की ऐसी परिस्थिति जो है, इन परिस्थिति या इन प्रॉब्लम्स, परीक्षाएं जो है, इनसे आपके दिल में हलचल उत्पन्न नहीं होती है? तो मम्मा ने कहा नहीं, हमें हलचल नहीं होती है। मैंने कहा क्यों नहीं होती है? कहा कि हमें एक बात का पक्का निश्चय है कि 5000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई थी ऐसे अब हो रही है, और इसलिए उसके अंदर चढ़ाव उतराव आदि जो भी आने वाला है, 5000 वर्ष पहले भी इसी प्रकार से चढ़ाव उतराव ऊपर नीचे बातें आई हुई थी। बातें आएंगी, बातें जाएंगी, बहुत कुछ होगा। इसलिए हम इन बातों से हमारी अवस्था नहीं बिगड़ती है, हम हलचल में नहीं आते हैं। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ
आगे खड़ी होती थी, सबको जैसे लक्ष्मी दिखाई पड़ती थी। घरों में, सत्संग में, बाबा कश्मीर गया तो सत्संग तो बढ़ गया मम्मा के करने से। तो हमारे सब लौकिक जो है ना, सभी बाबा की आकर्षण अलग, पर मम्मा को देख, कई कुमारियां मम्मा को देख समर्पण हुई। जो इतनी ढेर कुमारियां आई ना मम्मा को देख। और हर एक को ऐसा महसूस होता था कि और तो छोड़ दो, अगर मम्मा स्पर्श भी कर दे थोड़ा तो विकार हमारे भाग जाएंगे, इतनी पवित्र है वो। रोज बड़ा सत्संग होता था, भाषण करती थी मम्मा, सबसे पर्सनल कहाँ से मिली, कहाँ पार्टियों से मिली, यानी उनमें पावर भरती थी। मम्मा के बोलने भी शक्ति, जो पर्सनलिटी है ना मम्मा की, उसमें इतनी कशिश, तो बाबा ने जैसे खींच के देख के समझ न्यारा कर दिया। पर बनना कैसा है, सैंपल मम्मा थी हमारे सामने। दृष्टि में, वृत्ति में, स्नेह में उसका मुस्कुराना बिल्कुल दुनिया से अलग किस्म से था। कोई आदमी लाखों करोड़ों रुपए भी कहेगा कुछ नहीं इनकी मुस्कुराहट के सामने। चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, माँ थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की जाए, माँ थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की जाए। और डॉक्टर पी मास्टर ने कहा कि कैंसर बहुत बढ़ गया है। मम्मा को श्वास की भी बहुत तकलीफ, बहुत कुछ तकलीफ थी। कहा कि इसको अभी और कोई दुनिया की दवाई काम में नहीं आएगी, उसको जहाँ चाहिए जहाँ लेके जाओ, शांति से वहां रहे और शांति में ही अपना शरीर छोड़ने दो। वादा किया अंत तक साथ देंगे, कहा कब के यूं बीच में छोड़ देंगे। वादा किया अंत तक साथ देंगे, कहा कब के यूं बीच में छोड़ देंगे। इतना भी अधिकार, इतना भी अधिकार हमको दिलाओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ, तेरी याद आई। जब अग्नि संस्कार के लिए अग्नि दाह दे रहे थे तब हमने कहा मम्मा अलविदा, क्योंकि हमने जाने के टाइम पर हमने आपको कल पूरे दिन भी बताया था, हमने वो गीत बजाया था, 6 मिनट मम्मा के साथ योग किया था, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। उसके बाद 24-25 तारीख को ऐसा ही स्थूल रूप में मिलना हुआ और ड्रामा पूरा हुआ। से न जाने बच्चे कितने हैं आए, जन्मे तो माँ को भी ना देख पाए। ममता की बोलाज, ममता की बोलाज, कुछ तो निभाओ, माँ गोद में अपने हमें भी बिठाओ, तेरी याद आ